हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को देखे ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को देखे उसी प्रकार कोशिका का दूसरा भाग क्या है, गल्जी बॉडी। गल्जी बॉडी का काम ये है कि ये किसी तरल पदार्थ को क्या करता है, शरीर में परिवहन का काम करता है। जैसे पानी हो गया हो या फिर जैसे ब्लड भी प्रेशर से जाता है, परिवहन का काम करता है। उसी प्रकार ये जो गल्जी बॉडी है ये भी क्या काम करता है, परिवहन का काम करता है। यदि इसका हम खोजकर्ता को देखेंगे तो किसने खोजा इसको, कैमिलो गल्जी। इसीलिए इसका नाम गल्जी बॉडी से ही पड़ा है, गल्जी से ही इसका नाम पड़ गया। ठीक है, चलो ये इतना ही है, परिवहन का काम करता है। अब इसके अगला टॉपिक जब देखेंगे तो उसमें राजधानी मिलेगा, है ना, जो जल संग्रह का काम करेगा। ठीक है, देखो जैसे हम क्या देखें, गल्जी बॉडी में देखें वो क्या किया था, परिवहन का काम किया था, है कि नहीं। जैसे पानी का परिवहन किया था ना, पानी हो तरल पदार्थों का परिवहन का काम किया था। उसी प्रकार इसका कोशिका का भी एक अलग पार्ट है, उसका नाम क्या है, राजधानी। राजधानी कोशिका के अंदर ही में पाया जाता है। जैसे और भी भाग होंगे उसी प्रकार में एक भाग क्या है, राजधानी। यानी कि इसको भी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो देखो इसमें क्या, इसका काम क्या है राजधानी का। राजधानी क्या करता है कि जल को संग्रहित करता है। जैसे हम पानी उनी पीते हैं ना, तो इसको क्या करता है, वो स्टोरेज करता है। कौन, जल संग्रह। जैसे टंकी में पानी भर देते हैं उसी प्रकार हमारा भी कोशिका के अंदर में पानी जाता है, और वो संग्रह कहाँ होता है, राजधानी में। हमारे शरीर में लाखों करोड़ों अरबों कोशिका है, उसमें स्टोरेज पानी होता है। तब तो हम कहीं भी काटते हैं तो पानी निकलता है ना। तो ये कोशिका तो हर जगह है, खून भी निकलता है, पानी भी, देखना ध्यान देके। तो ये जल संग्रह हर कोशिका में होता है। उसी प्रकार यदि हम देखेंगे तो कुल पूरे शरीर का यदि हम देखेंगे तो 65% जल कहाँ रहता है, वही राजधानी में ही रहता है। ठीक है, तो ये था इस कोशिका के अंदर का एक भाग, राजधानी। इसका काम यहीं पे होता है, इसका समाप्त। 65% स्टोरेज। जैसे देखे थे ना हम लोग, क्या इससे पहले राजधानी के बारे में देखे थे हम लोग, है कि नहीं। तो राजधानी में क्या देखे थे कि जल संग्रह कर रहा था, है कि नहीं। इससे पहले टॉपिक में हम पढ़े थे, उसमें राजधानी था जो जल को संग्रह कर रहा था। उसमें कितने % जल संग्रह कर रहा था, 65%। तो उसी प्रकार है कोशिका का ही और एक भाग जिसको हम सेंट्रोसोम या फिर हिंदी में तारक्काई के नाम से जानते हैं, है ना। ये इसका किसने खोजा था, बोबरी ने। इसके कार्य को देखेंगे तो कोशिका विभाजन का काम करता है। जैसे कहीं चोट लग गया, कालापन पड़ जाता है, यानी कि वहां तुमको समझ जाना ये कोशिका का मृत्यु हो गया। यदि इसको धीरे धीरे क्या करेगा, वो पुनर्निर्माण का काम करेगा। कौन करेगा, तारक्काई इसको पुनर्निर्माण करेगा। तब ना हम लोगों का चोट घाव ठीक हो जाता है। तो इसका काम किसका होता है, तारक्काई का होता है। यदि हम देखेंगे सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है, यकृत में, लीवर में। यानी कि यदि फिर हम बात करेंगे कि सबसे कम होता है कहाँ है, तांत्रिक कोशिका। तो तांत्रिक कोशिका कहाँ रहता है, ये माइंड, ब्रेन में रहता है कि नहीं। तो ये था इस कोशिका के अंदर में तारक्काई, सेंट्रोसोम का काम, जो कोशिका विभाजन का काम कर रहा था। ठीक है, ये टॉपिक भी आप समाप्त होता है। इसको भी देखेंगे हम लोग, हो गया। जैसे हम लोग देखे थे इससे पहले कोशिका के पहले वाला भाग क्या देखे थे, तारक्काई, सेंट्रोसोम के नाम से जानते हैं कि नहीं। इसका काम क्या था, इसका काम कोशिका का विभाजन, पूर्ण निर्माण करना, है कि नहीं। जो कहीं कोशिका मर जाता है उसको पुनर्निर्माण कर देता है कि नहीं। सबसे ज्यादा लीवर में होता था और सबसे कम कहाँ, तांत्रिक कोशिका में। ठीक है, तो उसके बाद जो एक पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका नाम है इंग्लिश में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका हिंदी है अंतःपरदत्त जालिका। जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो इसको अंतःपरदत्त जालिका से जानते हैं। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये दो भाग में होता है। एक भाग होता है जो खुरदरा, है ना, खुरदरा टाइप, और एक चिकना साइड होता है। यानी कि खुरदरा टाइप जो होता है राइबोसोम, ये राइबोसोम कहते हैं। इस राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण। हम लोग खाते हैं ना, जैसे दाल खाते हैं उसमें प्रोटीन पाया जाता है, उसका निर्माण कौन करता है, यही कोशिका के अंदर जाता है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसका प्रोसेस चलता है। और ये राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी कि निर्माण करता है। और यदि हम देखेंगे रफ फेस वाला, यानी कि जो रफ फेस है ये राइबोसोम, और जो स्मूथ लेयर है ये वसा का निर्माण, है कि नहीं। वसा मतलब फेट, जो चर्बी नहीं निकलता है वही है वसा, है कि नहीं। तो वसा का निर्माण कहाँ करेगा, चिकना वाला सतह में। यानी कि चिकना सतह किसका भाग है, अंतःपरदत्त
जालिका। यदि हम बोलेंगे कि वसा का निर्माण कहाँ होता है तो तुमको सबसे पहले क्या बोलना, अंतःपरदस्थ जालिका के कहाँ होता है, खुरदरा वाले नहीं चिकना में सॉरी चिकना में होता है। ये चिकना वाला में तब ना तेल को देखते हैं, कितना खस्सी का मीट का नहीं तेल देखते हैं, कितना चर्बी दिखता है ना, तो वो होता है वसा ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया। देखो जैसे इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कि नहीं, अंतःपरदस्थ जालिका, जिसमें हम लोग देखे थे कि इसका 2 लेयर पाया गया। क्या पाया गया था, एगो में खुरदरा टाइप, एगो चिकना। जो खुरदरा टाइप था वही तो था राइबोसोम, वही प्रोटीन का निर्माण कर रहा था। उसी टॉपिक को हम लेके आए राइबोसोम को। राइबोसोम का काम क्या है, इसका खोजा था प्लाडे ने, और इसका निर्माण क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना। उसी प्रकार ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ इसका निर्माण है, प्रोटीन का निर्माण करता है, संश्लेषित करता है, ये खोज प्लाडे ने किया। तो उसी प्रकार ये जितने भी भाग हम अभी तक पढ़ाए हैं, ये किसका भाग है, कोशिका के अंदर में ही ये सब काम संपन्न होता है। इसीलिए हम कोशिका को एक इकाई मानते हैं। इसलिए कोशिका सबसे छोटा अंग नहीं है बल्कि सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि इकाई हम उसको कहते हैं जो सब कामों को एक साथ करने में क्या हो, सक्षम हो, है ना। जैसे ऊर्जा बनाना हो, है ना, सब काम को करता है।